संचार करने के साथ जो आपने किया है, ये सारा कुछ क्या फेम का चक्कर है? ये किया क्यों? एडवोकेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो हमारे डीफेम करने की हमारे शोबे में कोशिश की गई है। फेम का मसला नहीं है, मसला जो है वो लीगल नोटिस में सारा लिखा हुआ है। ये एडवोकेट डिग्री कर ही देते हैं। जब आप टूल टैक्स से गुजर रहे होते हैं तो कार्ड दिखा के ऐसे ही गुजर जाते हैं, पार्किंग के पैसे नहीं देते जी, असली वकील होने हैं। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, हर शोबे में हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं। जांच जाने के साथ आपके कोई पर्सनल ग्रज है या कोई मामला है जो आपने केस किए, क्योंकि और बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसी को क्यों आपने हाईलाइट? आपको कॉमेडी या आपको मजा ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी प्रोफेशन के ऊपर इस हद तक उसको लिख के उसको डिवैल्यू करने की। वो एडवोकेट ही लफ्ज लिखा हुआ था और मुझे बेंच किया बुरा लगा, इस वजह से मैंने कोई रिलीज बात नहीं की, कोई वीडियो बना के नहीं लगा दी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वीडियो बना के माफी मांगी कि मुझसे ये गलती हुई है। दूसरा, अब हमें रिटर्न देंगे कि आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। और तीसरा, अपना डाटा डिलीट करेंगे। मेरे पास सिविल रेमेडीज अवेलेबल हैं, मेरे पास क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल हैं, मैं साइबर क्राइम में जाऊँगा, बहुत कुछ है। मैं अभी चाहता नहीं हूँ कि वो उस तरफ जाए और मुझे लगता है कि वो अक्लमंद आदमी है और वो मेरी बात मान ले। जब आप किसी को डिफेम करते हैं तो सेक्शन 500 है पीपीसी का, उसकी एफआईआर हो सकती है। साइबर क्राइम में हम इनके चैनल के खिलाफ भी एप्लीकेशन मूव करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं मोमिन आली और आप देख रहे हैं क्यूसी टीवी। हमारे साथ एडवोकेट राना हमजा साहब मौजूद हैं, जिन्होंने सज्जाद जानी जो कि कॉमेडियन है, उनको कानून के दायरे में ले लिया है। इसकी क्या वजूहात हैं और क्यों ये सब कुछ किया गया, जानते हैं। क्या इसके पीछे फेम का चक्कर है या कुछ और, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि सज्जाद जानी के साथ जो आपने किया है, ये सारा कुछ क्या फेम का चक्कर है? ये किया क्यों आपने ये बाद वाला सवाल पहले पूछ लिया, चले खैर। फेम का मामला नहीं है, मामला ये है कि मैं हर्ट हुआ हूँ और मेरी लीगल फ्रेटर्निटी को उन्होंने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो मैं बार बार ऑन कैमरा कहना भी नहीं चाहता कि उन्होंने एडवोकेट की बजाय एडवोकेट का लफ्ज इस्तेमाल किया है जो हमारे डिफेम करने की हमारे शोबे को कोशिश की गई है। इसलिए मैंने उन्हें अभी भेजा है। और दूसरा, मेरा अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अच्छा चल रहा है, तो मुझे कोई इतना फेम वाला मामला है ही नहीं है। फेम का मसला अच्छा, फेम वाला सवाल मैंने पहले इसलिए किया क्योंकि हमने अक्सर वकीलों को देखा है आजकल कि वो करते ही इसलिए कि पहले कोई पर्सनालिटी पकड़ ली जो ऑलरेडी फेमस है और फिर उसके ऊपर केस कर दिया और बाद में इंटरव्यूज चल रहे हैं और केस का कुछ भी नहीं बना। अच्छा, ये केस का इंशाल्लाह कुछ बन जाएगा। और दूसरी बात, 5 साल से ऊपर मेरी वकालत है और मुझे तकरीबन 1.5-2 साल से मैं सोशल मीडिया पे हूँ और वीडियोस 500 से ऊपर मेरी वीडियोस पड़ी हैं और मैं देख रहा था कि मेरी लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं। तो मुझे ये मामला ही नहीं है, फेम वाला चक्कर ही नहीं है। मेरा जो काम है वो मैं सर पहन के कर रहा हूँ, सर झुका के लगा हूँ। फेम का मसला नहीं है, मसला जो है वो लीगल नोटिस में सारा लिखा हुआ है। आप उसको बेशक साथ पॉपअप कर दीजिएगा। मसला आपने जो उनको लीगल नोटिस दिया है उसके बाद उन्होंने उनका कोई रद्द आया हो, कोई माफी तलाफी या कहा हो कि आज बैठे बात कर लेते हैं? फिजिकली जो है वो अभी तक नोटिस जो है हम तक पहुंच गया है। व्हाट्सएप के थ्रू 2 दिन पहले ही पहुंच गया था। उनके मैनेजर को मैंने व्हाट्सएप कर दिया था, उनका नंबर नहीं था मेरे पास। तो वो जो नोटिस है उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि मेरा जो शो है वो अपना, मेरा जो प्रोग्राम है वो आउटसोर्स है, वो हमारा नहीं था। मैं क्या, मुझे आपका थंबनेल चल रहा है, वाटरमार्क ऊपर चल रहा है, तो ये प्रोग्राम भी आपका और कॉमेडी भी आप कर रहे हैं और आपने एक चैम्बर बनाया हुआ है बैक साइड पे, जैसे ताज लॉ फॉर्म लिखा हुआ है। उसके नीचे जो लफ्ज है ना वो आपने डेलिबरेटली गलत लिखा हुआ है। और वो एक मुझे कहते हैं, उसे कहते हैं कि आसान लफ्जों में कि अगर आप किसी चोर को भी चोर कहते हैं तो बुरा लगता है। और हम बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर, हम एक मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक लोग हैं, तो हम बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप इस तरह के। सर आप तो माशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ पेशे से मुंसलिक हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वाकई एडवोकेट कभी डिग्री कर ही देते हैं? जब आप टूल टैक्स से गुजर रहे होते हैं तो कार्ड दिखा के ऐसे ही गुजर जाते हैं, पार्किंग के पैसे नहीं देते जी, असली वकील होने हैं। अच्छा, मैं आपको सच बताऊं तो मैं इस बात में शर्म महसूस करूंगा कि मुझे टूल प्लाजा के 50 रुपए बचाने के लिए अपना कार्ड शो करना पड़े। मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, हर शोबे में हर पेशे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, बट मेरा ये कभी, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा टूल प्लाजा या कोई ऐसा क्रॉस किया हो जहाँ मैं कार्ड दिखा के और 20 रुपए बचाने तो आपको लगता है कि बजाय इसके कि आप पहले एडवोकेट पे करते, आप पहले अपने वकीलों के ऊपर ही कोई नोटिस वगैरह करें और इसके ऊपर कोई कानून बनवाएं? नहीं, मेरा काम कानून बनवाना नहीं है। हाँ। मेरा काम लीगल रिप्रेजेंटेशन है और वो मैं कर रहा हूँ। और मैं वकीलों को क्या नोटिस भेजूंगी? एथिकली हम सब कुछ पढ़ते हैं, सब
सबको पता होता है, अगर कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा तो उसका एक पर्सनल मैटर है। अगर कोई बंदा, मेरा कजन, कोई एक जुर्म करके आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफआईआर मुझ पे होगी। जो कर रहा है वो उसी का वही जिम्मेदार होता है। सर सज्जाद जानी के साथ आपके कोई पर्सनल ग्रज है या कोई मामलात हैं जो आपने केस किए, क्योंकि और बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो इसी को क्यों आपने हाईलाइट किया? बतौर कॉमेडियन मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, बड़ा अच्छा कॉमेडियन है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, बट आपको कॉमेडी या आपको मजाक ये इजाजत नहीं देता कि आप किसी प्रोफेशन के ऊपर इस हद तक उसको लिख के उसको डीवैल्यू करने की कोशिश करें। आप कॉमेडियन हैं, आप कॉमेडी करें, मुझे मजाक बड़ा पसंद है, बट मजाक तनकीद नहीं बर्दाश्त। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने इस एक वर्ड को देखा और वो आपको उसने पिंच किया और आपने ये सब कुछ कर दिया? आपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया कि वो इस लफ्ज ने मुझे पिंच किया तो मैंने लीगल नोटिस भेज दिया। नहीं, लाइक ऐसा क्या हुआ लाइक पिंच किया? मतलब आप कुछ बहुत गहरा सोच रहे थे या वैसे ही वीडियो कहीं गुजरी या कोई एक्सप्रेशन किसी ने सेंड कर दी? नहीं गुजरी, मेरी आंखों के आगे से गुजरी है, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, उधर से गुजरी, फिर मैंने उसे देखा, जब जाके पूरा उसके ऊपर सर्च वर्क किया तो वो एडवोकेट ही लफ्ज लिखा हुआ था, तो मुझे पिंच किया, बुरा लगा। इस वजह से मैंने कोई गलीज बात नहीं की, कोई वीडियो बना के नहीं लगा दी कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो मेरा इख्तियार था लीगल नोटिस भेजना, वो मैंने भेज दिया। अभी क्या प्रोफेशनल है। तो अब आप उनसे क्या चाह रहे हैं, क्या करें? माफी मांग लें? व्हाट टू डू नाउ? नोटिस के अंदर ही 3 चीजें लिखी हुई कि आप सबसे पहले अपना वीडियो बना के माफी मांगेंगे कि मुझसे ये गलती हुई है, दूसरा आप हमें रिटर्न देंगे कि आइंदा के बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, और तीसरा अपना डाटा डिलीट करेंगे सारा, जहां पे भी ये इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल हो। तो क्या डाटा की एक्सेस उनके पास होगी, क्योंकि मे बी कि वो कहीं और किसी जगह पे जॉब कर रहे हो? नहीं, वो जॉब नहीं कर रहे, उनका अपना चैनल है, वो अपने काम कर रहे हैं सारा। और दूसरी बात ये है कि वो जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके अपने हैं, यानी कि चाह का जो प्रोग्राम है वो उनका अपना YouTube चैनल है, तो उसी पे अपलोडेड है, वो एक्सेस जरूर होगी उनके पास। नहीं तो अगर वो तीनों ये काम नहीं करते देन व्हाट, आप क्या करेंगे? उसके बाद मेरे पास सिविल रेमेडीज अवेलेबल हैं, मेरे पास क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल हैं, मैं साइबर क्राइम में जाऊंगा, बहुत कुछ है जो मैं अभी चाहता नहीं हूं कि वो उस तरफ जाए, और मुझे लगता है कि वो अक्लमंद आदमी है और वो मेरी बात मान लेंगे। सारी रेमेडीज में सजा क्या हो सकती है? सजा तो सबसे पहले जो हम और कितनी देर की, कितने अरसे की कोई पेनल्टी है, कुछ सजा है, क्या हो सकता है? अच्छा, जब आप किसी को डिफेम करते हैं तो सेक्शन 500 है पीपीसी का, उसकी एफआईआर हो सकती है। सजा जजा तो बाद का जब ट्रायल चलेगा और सब कुछ होगा, उसके बाद सिविल रेमेडीज में हम डेफेमेशन के केस में जा सकते हैं, जहां हम क्लेम कर सकते हैं कि हमें डिफेम किया है। साइबर क्राइम में हम इनके चैनल के खिलाफ भी एप्लीकेशन मूव करेंगे इनके साथ, कि इनके चैनल पे ये जो वीडियोस हैं वो, जैसे आप एक्सेस की बात कर रही हैं, तो एफआईआर एक्सेस लेके डिलीट करना जानती है। तो आपने भी डिफेम की बात की, क्या आपको नहीं लगता कि ये काम अदारों का था कि वो ये काम करते बजाय इसके कि आप करते हैं? किन इदारों की बात कर रही हैं? जो कानून के अदारे बने हुए हैं। मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, कौन से कानून के इदारों की बात कर रहे हैं? मतलब जो आप लोगों के अदारे बने हुए हैं जिनके पास ये राइट है। अगर मेरे ऊपर कोई बंदा मेरे यूनिफॉर्म के ऊपर वो कीचड़ उछाल रहा है तो मैं सबसे पहले अपने इदारे के पास जाऊंगा, भागा भागा, फिर कहूंगा कि नहीं भाई ये पहले आप करें, मैं बाद में करूंगा। अगर मेरे साथ कोई काम हुआ है तो मैंने खुद उसका मुद्दई बनना है, मैंने खुद करना है, तो ये इदारे बाद में देखेंगे, अभी तो मैं पर्सनली उसको देख रहा हूं। ठीक हो गया। तो जाते जाते आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम बड़ा सिंपल सा है, मुझे इतना, मेरे पास बीइंग प्रोफेशनल लॉयर, इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम ऐसे ही किसी को नोटिस भेज दें। वो गलती है, उसको तस्लीम करे और माफी मांगे, बस और तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो हमारे साथ राना हमजा साहब मौजूद थे, जिनका कहना ये था कि मेरा कोई फेम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं फेमस होना चाहता हूँ। ऑलरेडी आई हैव अ YouTube चैनल एंड आई एम डूइंग वर्क ऑन इट, और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो आप उनका चैनल भी जाके देख सकते हैं, अगर आपने वेरीफाई करना है। और इनका मुतालबा सिर्फ इतना सा है कि आप माफी मांगे और दैट्स इट, और 2-3 स्टेप्स और हैं, और आप वीडियो बना के माफी मांग लें और दैट्स ऑल। इनका यही मुतालबा है। और इसी के साथ मेजबान मोमिना लेकर दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने